व्हाट इज क्रिएटिविटी? तो अगर तुम गूगल से पूछोगे क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज फॉर सॉल्यूशन। और अगर तुम इस बुक को पढ़ते हो तो ये तुम्हें एक बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव देगा क्रिएटिविटी को लेके। और मैंने भी जब से वीडियो एडिटिंग सीखना चालू करा है तो हर जगह दो ही तरीके की बात होती है। पहला, मेक समथिंग ओरिजिनल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, पर इसमें साफ साफ लिखा है नथिंग कम्स आउट ऑफ थिन एयर। और दूसरा आता है मेक समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बेटर। पर ये तो ऐसी बात हो गई, तुम कैरिमिनाटी से अच्छा रोस्ट कर लो, बीबी से अच्छे स्केचेस बना लो और मिस्टर बीस्ट से अच्छी यूट्यूब वीडियो बना लो, तो इसके चांसेस कितने हैं तुम्हें भी पता है। अब तुम भी कंफ्यूज हो गए ना कि अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं तो हम उसकी फर्स्ट कॉपी हो गए जो हमें बनना नहीं है, और हम कुछ नया अगर बना नहीं सकते तो क्रिएटिव कैसे होंगे। मेरा भी यही हाल था जब मैंने इस बुक को पढ़ना चालू करा। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ क्या सीखा मैंने इस बुक के साथ। This book starts with a paragraph. Nothing is original. Everything that needs to be said has already been said. But there was no one to listen. So एवरीथिंग मस्ट बी सेड अगेन। तो एग्जाम्पल के लिए गूगल आप सबको ही पता है कि क्या है, बट अगर तुम इंडिया के ही किसी बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में चले जाते हो और वहाँ किसी बुजुर्ग इंसान से पूछते हो कि व्हाट इज गूगल, तो प्रोबेबली उनका जवाब होगा मुझे नहीं पता बेटा। तो अब अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी को नहीं जानते, तो सोचो कि तुम्हारा जो छोटा सा वीडियो का आइडिया है या म्यूजिक आइडिया या फिर कोई आर्ट का जो आइडिया है, तुम क्या सोच सकते हो कि वो पहले ही लोगों ने देख रखा है। मान लो किसी ने बना भी रखा है तो वो 5 लाख लोगों ने देखा होगा, 10 लाख लोगों ने देख लिया होगा, बट बिलियंस में आबादी है। अगर तुम सोचते हो कि कोई बात कॉमन सेंस है, फिर ऑलरेडी लगभग सब लोगों ने देख लिया, बट तुम अगर उस बात को अपने स्टाइल में अपने अंदाज से बताओगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जिनके लिए वो एक बिल्कुल ही नया आइडिया होगा या फिर जिन्होंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। समझ गए? अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम हर स्टाइल में से अपने लिए थोड़ा थोड़ा पार्ट उठाओगे और अपना एक स्टाइल बनाओगे। और अगर मेरे को क्रिएटिविटी को एक लाइन में सम अप करना हो, creativity is just adding up all your experiences and subtracting all the unnecessary fluff. Part 2, how to be creative। तो इस बुक में एक लाइन है जो मुझे पहले बहुत पसंद थी, मैं सबको बोलता फिरता था और खुद भी फॉलो करने की कोशिश करता था। फेक इट टिल यू मेक इट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। तो अब ये लाइन सुनते ही भाग मत जाना, इसे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो चलो मानते हैं कि स्टूडेंट है जो कि आईआईटी की या फिर नीट की या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और वो सच में अगर इन एग्जाम्स को निकालना चाहता है तो वो प्रोबेबली उन लोगों को एडमायर करता होगा जो उस काम को कर चुके हैं। तो जब वो उनकी तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा कि मान लो जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो देखेगा कि डॉक्टर्स भाई साहब 36-36 घंटे की शिफ्ट मारते हैं, सालों तक पढ़ते हैं, तो उसे एक आइडिया मिलता है कि मेरे को अगर वो लाइफ चाहिए तो मेरे को इस टाइप से जीना चालू करना पड़ेगा उनकी तरह। तुम्हें उनकी हैबिट्स देखनी है, तुम्हें उनका माइंडसेट देखना है कि डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल में कदम रखता है तो उसका माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को लोगों को बचाना है या उनकी हेल्प करनी है, जो भी है। तो तुम्हें उनका माइंडसेट समझना पड़ेगा, तभी तुम उनकी तरह काम कर पाओगे, उनकी तरह एक्ट कर पाओगे और फाइनली उनकी तरह बन भी पाओगे। तो इसी चीज को अगर तुम्हें आर्टिस्टिक वे में बोलना है तो इस बुक में लिखा है कॉपी योर हीरोज। तो जब तुम कोई आर्ट बना रहे होते हो या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉपी करने का तरीका अलग होता है। तो इसमें अब तुम्हें किसी एक इंसान को पूरी तरीके से कॉपी नहीं करना है। तुम्हें क्या करना होता है कि चलो मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चालू करी थी तो कुछ लोग थे जिनके मेरे को अलग अलग चीजें बहुत पसंद आती थी। जैसे मैं जब भी तरुण स्पीक्स को देखता था, अब भी जब भी देखता हूँ, तो मुझे उसका लाइक एडिटिंग बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो एनिमेशंस बनाता है या स्टॉप मोशन जो करता है, तो वो सब चीजें मेरे को बहुत पसंद आती है। जब भी मैं निकोलस क्रिस्टल को देखता हूँ तो उसके सिनेमैटिक शॉट भाई साहब अलग लेवल के होते हैं। और फिर तीसरा, जब मेरे को कोई बात समझानी होती है तो मेरे को अली अब्दाल का स्टाइल बहुत पसंद आता है, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग ना होते हुए भी तुम्हें वो चीज समझा देता है जो वो कहना चाहता है। तो अब अगर मैं इन तीनों में से किसी को पूरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश करूंगा, तो मान लो कि मैं तरुण की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जैसी कॉपी बनाने की कोशिश करूँ कोई वीडियो, तो पहली बात तो लोग देख के समझ जाएंगे कि ये तरुण की वीडियो है, मैं बस कॉपी कर रहा हूँ। या फिर मैं निकोलस की तरह सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा तो भी लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई तुझे नहीं आता कुछ, हो तेरे मेरे पास वो इक्विपमेंट्स भी नहीं होंगे जो निकोलस के पास है, जैसे वो ड्रोन्स वगैरह यूज करते हैं। मैं कोई टॉपिक उठा के अली अब्दाल की तरह उसे समझाने की कोशिश करूंगा तो लोगों को वो चीज समझ आ जाएगी कि मेरे पास उस टॉपिक की इतनी डेप्थ ऑफ नॉलेज है ही नहीं। तो तुमने देखा कि मैं हर जगह पर फेल हो जा रहा हूँ, बट यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। जब मैं तरुण को कॉपी करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसकी तरह 100% वो कूल एनिमेशन वगैरह नहीं बना पाऊंगा, बट कुछ कुछ मैं उसमें सीख लूंगा जो मेरे को पसंद आएगा, जो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। इसी तरह जब मैं निकोलस क्रिस्टल को कॉपी करने की कोशिश करूंगा, मे बी मेरे पास अभी ड्रोन्स नहीं है, मे बी मेरे पास कोई ऐसी अच्छी लोकेशन भी नहीं है शूट करने को, बट कुछ कुछ छोटे छोटे शॉट्स जो होंगे जो मैं उसे देख के सीख पाऊंगा और जो मैं इंप्लीमेंट भी कर पाऊंगा। और इसी तरीके जब मैं अली अब्दाल की तरह बोलने की कोशिश करूंगा, कोई चीज समझाने की कोशिश करूंगा बिना ज्यादा फ्रेम्स चेंज करे, तो कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी टेलिंग बेहतर होने ही वाली है। और जब मैं इन तीनों से सीख के वीडियो बनाऊंगा तो मे बी हाँ
मैं किसी भी एक चीज़ में इनके जितना अच्छा नहीं हूँ, बट तीनों चीज़ में काफ़ी अच्छा हो जाऊंगा जब इन्हें कॉपी करने की कोशिश करूंगा। तो ये होता है एक आर्टिस्टिक वे ऑफ स्टीलिंग। तो अब इन सब बातों से हमें ये चीज़ समझ आती है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस इंसान को कॉपी करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। तो अब जब भी तुम्हें किसी का कोई काम पसंद आया और तुम उसे कॉपी करने की सोचो, तो तुम्हें बस उसे कॉपी नहीं करना है, तुम्हें ये भी सोचना है कि सामने वाले ने क्या सोचा होगा इसे बनाते हुए, उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस रही होगी जब उसे ये रिजल्ट्स मिला। तो जब तुम उस थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे तो तुम अपने लिए शायद उससे भी कुछ अच्छा बना पाओ। अल्टीमेटली द ऑथर सेज, बिल्ड the business you want to run, make the videos you want to watch, write the book you want to read, do the work you want to see done. If you like different things, just keep doing, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने भी कहा है, You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो इसका रेफरेंस ये है कि जब स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट कर चुका था अपने कॉलेज को, तो वो तब भी कैलीग्राफी क्लासेस को अटेंड करता था। बट अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस बनाना चाह रहे हो तो कैलीग्राफी सीखना मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे लिए बहुत ही रेलेवेंट चीज होगी। बट स्टीव जॉब्स को वो चीज बहुत पसंद थी तो वो सीखते थे उस टाइम। तो जब वो अपना पहला मैकबुक डिजाइन कर रहे थे तो उन्हें वो पुराना कंप्यूटर वाले फॉन्ट पसंद नहीं आते थे। तो उन्होंने क्या करा था कि वो चाहते थे कि ऐसे सुंदर फॉन्ट्स मैकबुक के अंदर भी हो। और जब मैकबुक लॉन्च हुआ तो वो उसका बेस्ट सेलिंग फीचर था। अब आता है इस वीडियो का लास्ट पार्ट, पुट योर वर्क आउट देयर। और ये चीज वो है जिसमें मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे पास इस समय 50 से ज्यादा वीडियो आइडियाज पड़े हैं, इसमें से 3-4 शूट भी हो रखी हैं। और ये सिर्फ मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो का बता रहा हूँ। शॉर्ट्स तो मेरे पास पता नहीं 10-15 लाइक एडिटेड शॉर्ट्स पड़ी हैं जो कि मैं डाल सकता हूँ अपने लिंक्डइन पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। पर पता नहीं एक अजीब सी हेजिटेशन होती है जो हमें हमेशा रोक रही होती है उसे अपलोड बटन को दबाने से, कि मतलब मे बी ये चीज अभी परफेक्ट नहीं है, मे बी ये चीज जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं बनी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तुम किसी चीज को एक्टिवली सीख रहे होते हो तो तुम हमेशा समय के साथ उसमें बेहतर होते जाओगे। तो आज से मैं अगर 10 दिन पुरानी रील को भी देखता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं यार, इसमें ये भी ऐड हो जाता, ये भी ऐड हो जाता, और इस चक्कर में वो रील मैं ही देखता रह जाता हूँ, बाकी दुनिया देख ही नहीं पाती। और मोस्ट प्रोबेबली किसी को उस छोटे से डिजाइन चेंज से फर्क पढ़ने भी नहीं वाला। तो इस टाइम मेरे को वीडियो बनाने से ज़्यादा मुश्किल ये लगता है कि उस वीडियो को बस फाइनलाइज करके अपलोड कैसे करें। बट इस बुक में इस चीज़ का भी सोल्यूशन दिया गया है। इस बुक में ऑथर बोलता है कि तुम जब भी कुछ भी अपलोड करने की कोशिश करोगे या इंटरनेट पर डालोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई लोग बड़े मतलब से हैं या क्रूल हैं या फिर मीन है तुमसे बहुत ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है, लोग बस बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है फालतू वीडियोज़ या कोई भी फालतू चीज़ देखने का। तो इसलिए लोग तुम्हें अटेंशन जब ही देने वाले जब तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे, और जो कि एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि तुम भी बिना टैलेंट के फेमस नहीं होना चाहोगे, नहीं तो तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी जितनी टिकटॉकर्स को मिलती थी 2020 में। तो बेसिकली तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम उसे डालना चालू करो। तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हारी ऑडियंस और जो लोग तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं या तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करते हैं वो लोग अपने आप धीरे धीरे बढ़ना चालू होते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग जो ऑथर बोलते हैं, enjoy being solo because it decrease your cognitive load। अब ये cognitive load तो ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक बिल्कुल ही अलग वीडियो बना सकते हैं। बट अगर ये बात मुझे सिंपली एक लाइन में तुम्हें समझानी हो तो जब तुम अकेले होते हो, तुम लोगों से दूर होते हो, तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, खासकर तुम खाली बैठे हो बस, तो तुम्हारा दिमाग खाली होता है, तुम अलग अलग चीजें सोचते हो, तुम अपने आसपास की चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व करना चालू करते हो। जब तुम ये सब चीजें करोगे तो तुम और ज्यादा क्रिएटिव हो पाओगे। और अगर तुम्हारा दिमाग हमेशा भरा रहेगा, हमेशा तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त की ये जो लग गई, तुम्हारे दोस्त ने ये क्रैक कर लिया, तुम्हारे दोस्त ने ये खरीद लिया, तुम्हारा दोस्त वहां घूम रहा है, तो तुम क्रिएटिव कभी हो ही नहीं पाओगे। तुम हमेशा इसी लूप में फंसे रहोगे कि कौन क्या कर रहा है, तुम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली यही होता है कॉग्निटिव लोड। लास्टली इस बात को दोबारा बोलता हूँ, अपने आप से भी बोल रहा हूँ कि नथिंग कम्स आउट ऑफ थिन एयर। कॉपी करो, आइट्रेट करो, बहुत सारे लोगों से कॉपी करो, अपना कुछ बनाने की कोशिश करो। जब तुम ये सब चीजें कर रहा होगा, तू कर रहा होगा ये सब चीजें, तो तुझे अपना स्टाइल मिल जाएगा, तेरी वीडियोस अच्छी बन जाएंगी। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो तुम इस बुक को चेकआउट करना मत भूलना। ये तो सिर्फ 10% चीजें बताई होगी, ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत छोटी सी बुक है। अगर तुम नहीं भी पढ़े थे तो भी इसे खत्म कर लोगे एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें ये वीडियो भी पक्का पसंद आने वाली है। तो मिलता हूँ तुम्हें इधर, जब तक के लिए मैं हूँ फ्लेम, साइनिंग ऑफ।